गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आपका एक यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, 3 चैप्टर हो गए हैं उसके। अगली यूनिट आती है आपकी मॉर्फोलॉजी एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल और प्लांट के अंदर स्ट्रक्चरल और मॉर्फोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है। तो देखिए इस यूनिट के अंदर आपका जो फर्स्ट चैप्टर आता है, फर्स्ट चैप्टर है मॉर्फोलॉजी इन फ्लोवरिंग प्लांट। कौन सा बेटा? मॉर्फोलॉजी इन फ्लोवरिंग प्लांट। कौन सा है? मॉर्फोलॉजी इन फ्लोवरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी इन फ्लोवरिंग प्लांट के अंदर अब देखिए प्लांट की आप मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल फीचर। क्या होता है? एक्सटर्नल फीचर्स। क्या होगा बेटा? एक्सटर्नल फीचर्स। एक्सटर्नल फीचर्स का मतलब क्या है? जो बाहरी कैरेक्टर आपको दिखाई देते हैं, बाहर से जो चीज दिखाई देती है। प्लांट के अंदर आपको बाहर से 5-6 चीजें दिखाई देती है। कौन कौन सी दिखेगी बेटा? लीफ दिखाई देती है, स्टेम दिखाई देता है, कई बार रूट भी दिखाई देती है, फ्रूट दिखाई देता है, फ्लावर्स दिखाई देते हैं, है ना। तो ये 5 चीजें आपको दिखाई देती हैं। तो ये 5 कैरेक्टर कौन से हो गए? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हो गए, ठीक है। और इन्हीं 5 कैरेक्टर्स के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। कोई फ्लावर कैसा होता है, क्या उनकी ऑर्गेनाइजेशन होती है, सीड कैसा होता है, सीड की शेप कैसी होती है, कितने टाइप्स होते हैं, स्टेम, रूट और लीफ की क्या स्ट्रक्चर होती है, कितने उनके टाइप्स हैं। सबसे पहला जो आता है आपका वो है रूट्स। रूट्स क्या हैं? दे आर लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ प्लांट that will help in encourage and provide mechanical support or to absorb water and mineral from the soil. देखिए रूट्स क्या होती है बेटा? लोअर मोस्ट पार्ट है आपके प्लांट का, जो क्या करती है? एंकरेज, पकड़ के रखने में। मिट्टी को पकड़ के अगर रूट्स आप काट दो तो क्या पेड़ सीधा खड़ा रह पाएगा? नहीं, गिर जाएगा। तो रूट्स का काम क्या होता है? मिट्टी को पकड़ के रखना, ताकि पेड़ को क्या रखा जा सके? सीधा खड़ा रखा जा सके, ठीक है। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, उसे सीधा रहने में मदद करती है। और उसके साथ साथ वाटर और मिनरल जो हैं वो सोइल से एब्जॉर्ब करती है। ये फंक्शन भी कौन परफॉर्म करता है? रूट्स परफॉर्म करते हैं। कौन परफॉर्म करेगा बेटा? रूट्स परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब रूट्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? देखिए टाइप्स ऑफ रूट्स कौन से हैं? टाइप्स ऑफ रूट्स। टाइप्स ऑफ फ्रूट्स क्या क्या है बेटा? देखिए टाइप्स ऑफ फ्रूट्स हैं आपके। एक तो आती है आपके पास टैप रूट, और दूसरी आती है आपके पास फाइब्रस रूट्स। एक है टैप रूट और दूसरी कौन सी आती है बेटा? फाइब्रस रूट्स आती है। टैप रूट क्या होती है? दे हैव मेन और प्राइमरी रूट and may arise secondary roots. इनके पास क्या होती है? एक मेन या प्राइमरी रूट होती है, और उससे क्या होती है? फिर साइड की ब्रांचेस अराइज होती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? सेकेंडरी या फिर टर्सरी रूट्स कहा जाता है। जैसे आपका एग्जांपल
जो जितने भी बड़े प्लांट्स हैं आपके, जितने भी बड़े हैं, शीशम है, नीम है, पीपल है, इन सब के अंदर क्या होता है, एक मेन रूट होती है। क्या पाई जाती है? एक मेन रूट पाई जाती है। और उस मेन रूट से फिर क्या होता है, साइड ब्रांचेस निकलती हैं, आगे कोई पीछे, कोई ऊपर, कोई नीचे, साइड ब्रांचेस निकलती हैं मेन रूट। तो वो जो मेन रूट होती है उसे क्या कहा जाता है, प्राइमरी रूट, और जो साइड ब्रांचेस निकलती है वो सेकेंडरी या फिर टर्सरी रूट्स हो जाती हैं। तो इस तरीके का अगर रूट है किसी के अंदर, रूट सिस्टम है, तो वो क्या कहलाता है, टैप रूट सिस्टम। क्या कहलाता है बेटा? टैप रूट सिस्टम कहलाता है। ठीक है। दूसरा आता है आपके पास फाइब्रस रूट्स। फाइब्रस रूट्स देखिए क्या होती है। फाइब्रस रूट्स का मतलब होता है जिनके अंदर कोई भी एक आपकी मेन रूट ना हो। जैसे ये आपका स्टेम हो गया, ये आपका सॉइल सरफेस है, इस सॉइल सरफेस से आपकी बहुत सारी रूट्स यहीं से बिल्कुल फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स में, जैसे फाइबर होता है आपका, धागा होता है, बिल्कुल फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स में इस तरीके से आपकी अराइज हो जाए गुच्छे में, नेटवर्क के अंदर। तो उस तरह के रूट सिस्टम को क्या कहा जाता है? फाइब्रस रूट सिस्टम कहा जाता है। ये जो फाइब्रस रूट सिस्टम है ये आपका जनरली किसके अंदर पाया जाता है? वीट के अंदर। किसके अंदर मिलेगा बेटा? वीट में, गेहूं में मिलेगा। गेहूं को आप उखाड़ के देखोगे या बारले को जब आप उखाड़ के देखोगे तो उसके अंदर कोई मेन रूट नहीं मिलेगी आपको। आप मस्टर्ड के प्लांट को या फिर अभी जो आपने बो रखा है कॉटन का प्लांट, कपास का जो पेड़ है, उसको आप उखाड़ के देखोगे तो उसकी जड़ जो है एक मेन जड़ मिलेगी, उससे फिर बहुत सारी ब्रांचेस मिलेंगी आपको। तो वो तो रूट सिस्टम कौन सा हो गया? टैप रूट सिस्टम। और जब आप गेहूं को या फिर आप बारले को उखाड़ के देखोगे तो उनके अंदर कोई मेन रूट नहीं होगी, बल्कि पतली पतली बिल्कुल फाइबर धागे की तरह की बहुत सारी रूट्स मिलेंगी आपको। तो वो जो रूट सिस्टम होता है उसे क्या कहते हैं हम? फाइब्रस रूट सिस्टम। ठीक है। अब इस फाइब्रस रूट सिस्टम के अलावा एक और सिस्टम पाया जाता है आपका, और वो कौन सा है? एडवेंटिशियस रूट्स। कौन सी पाई जाती है आपकी? एडवेंटिशियस रूट्स। कौन से मिलेंगे बेटा? एडवेंटिशियस रूट्स मिलेंगे। एडवेंटिशियस रूट्स का मतलब जो रूट का फंक्शन परफॉर्म ना करके कोई दूसरा फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर दे। अब रूट के तो हमने दो ही फंक्शन पढ़े बेटा, कौन कौन से थे? कि भाई एक तो एनकरेज करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा स्टेम को और लीव्स को, और दूसरा फंक्शन क्या था? वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब भी करेगा। यहाँ पे एडवेंटिशियस रूट्स क्या करती हैं? इन फंक्शंस के अलावा एक और फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देती है, और वो क्या होता है? स्टोरेज ऑफ फूड। फूड को स्टोर करने का काम करना स्टार्ट कर देती है। जैसे पोटैटो है, पोटैटो के अंदर जो आपका रूट्स हैं उनका काम क्या होता है? फूड को स्टोर करना। तभी तो नए आलू निकलते हैं। आप एक आलू लगाते हो, मिट्टी में डालते हो, आई जिसके पास होती है, तो वो नया प्लांट राइज करता है, उस प्लांट की रूट्स डेवलप होती हैं, उन रूट्स के अंदर छोटी छोटी जो गांठें बनती हैं वो फिर आगे चल के क्या करती हैं? नए पोटैटो के अंदर डेवलप होता है। तो इस तरह की रूट्स जो आपका मेन फंक्शन है उसके अलावा भी कुछ फंक्शंस परफॉर्म करें, स्टोरेज ऑफ फूड का, रेस्पिरेशन का, उन्हें क्या कहा जाता है? एडवेंटिशियस रूट्स कहा जाता है। क्या कहेंगे उन्हें? एडवेंटिशियस रूट्स। ठीक है। अब उसके बाद देखिए एडवेंटिशियस रूट्स के बाद आपके पास रूट की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है? स्ट्रक्चर ऑफ रूट या जोन ऑफ रूट्स, या फिर क्या कहोगे आप? स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स। क्या कहोगे? स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स, जोन ऑफ रूट्स या फिर स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स। देखिए कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है बेटा। इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, और इसके अंदर 3 जोन्स में डिवाइड किया जाता है। ये तो हो गया आपके पास रूट कैप। क्या पाया जाता है? ये रूट कैप। ये वाला हिस्सा कौन सा होता है? जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। कौन सा हो गया? जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। ये वाला हिस्सा कौन सा हो गया? जोन ऑफ एलोंगेशन। कौन सा हो गया? जोन ऑफ एलोंगेशन। ये वाला हिस्सा कौन सा हो गया? जोन ऑफ मैचुरेशन। कौन सा हो गया?
जोन ऑफ मैचुरेशन, ठीक है। जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक रूट कैप, जोन ऑफ एलोंगेशन, जोन ऑफ मैचुरेशन। तो जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक क्या होता है बेटा? जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक देखिए, मेरिस्टेमेटिक का मतलब क्या है, हमने एक दिन पहले भी पढ़ा था। मेरिस्टेमेटिक का मतलब होता है जो अपने आप को डिवाइड कर सकता है। तो यहाँ पे जो सेल्स हैं वो क्या करेंगे, अपने आप को डिवाइड करेंगे और नए सेल ऐड करेंगे, और इसी वजह से आपके रूट की जो लंबाई है वो लगातार बढ़ती चली जाती है। जब आप बीज बोते हो तो छोटी सी रूट अराइज होती है, जब वो प्लांट बड़ा हो जाता है तो उसकी रूट देखिए कितनी गहरी चली जाती है। तो वो गहरी कैसे जाती है? ये जो जोन है ये लगातार डिवाइड होता रहता है, नए सेल ऐड करता रहता है, वो नए सेल्स आपके नीचे की तरफ पेनिट्रेट करते रहते हैं। पेनिट्रेट करेंगे तो आपका साइज भी लगातार बढ़ता जाता है। अब साइज बढ़ेगा तो मिट्टी के नीचे नहीं पता आपको क्या है, कंकड़ है, पत्थर है, हार्ड कोई भी सब्सटेंस है, मेटल भी हो सकता है। तो उससे अगर ये टकराएगा ऐसा तो ये डैमेज हो सकता है, टूट सकता है। तो इसको बचाए रखने के लिए क्या किया जाता है? नेचर ने क्या दिया, रूट के चारों तरफ एक कवरिंग दे दी, जिसे क्या कहते हैं, रूट कैप। जैसे आप अगर मान लीजिए बाल छोटे करवा लें या गंजी करवा लें तो धूप से बचने के लिए क्या पहनते हो आप? कैप पहनते हो। वैसे ही रूट अपने आप को बचाए रखने के लिए, भाई नीचे कोई पत्थर ना आ जाए, उससे टकरा के ये इससे डैमेज ना हो जाए, या कोई हार्ड सब्सटेंस ना आ जाए, तो उससे बचाए रखने के लिए इसके पास क्या होता है? रूट कैप। अगर कोई टकराएगा हार्ड चीज से तो कौन टकराएगा? रूट कैप। तो बाकी इससे पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे कोई हार्ड चीज है, हार्ड सब्सटेंस है, तो उस हार्ड सब्सटेंस से थोड़ा दूर रहना आपको। तो ये रूट कैप क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक को। जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक का काम क्या होता है? नए सेल ऐड करते रहना ताकि लंबाई बढ़ती रहे। उसके बाद जो सेल्स आप डिवाइड करना छोड़ देते हैं, देखिए हर एक सेल की कैपेसिटी होती है डिवाइड करने की। जब डिवाइड करना बंद कर देते हैं सेल्स, तो डिवाइड करना बंद करते हैं वो किसके अंदर एंट्री कर जाते हैं? जोन ऑफ एलोंगेशन के अंदर। किसके अंदर एंट्री करेंगे बेटा? जोन ऑफ एलोंगेशन में। तो जोन ऑफ एलोंगेशन में क्या होगा? अब ये डिवाइड नहीं करेंगे, सिर्फ न्यूट्रिशन लेंगे और अपना साइज इंक्रीज करेंगे। न्यूट्रिशन लेंगे और साइज इंक्रीज करेंगे जितना मैक्सिमम ये कर सकते हैं। जैसे इंसान की हाइट जो है वो एवरेज हम कितनी मानते हैं? 6 फीट। तो कोई 6 फीट से नीचे भी रह जाता है, कोई 6 फीट से ऊपर भी चला जाता है। तो जरूरी थोड़ी है कि 6 फीट ही रहे सभी। तो वैसे ही जैसा न्यूट्रिशन मिलेगा वैसा ही इलोंगेट होते चले जाएंगे, अपनी लंबाई अपनी चौड़ाई ये बढ़ाते चले जाते हैं। तो ये जो हिस्सा होता है जिसमें लंबाई चौड़ाई बढ़ाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? जोन ऑफ इलोंगेशन। अब जब सेल कंप्लीटली इलोंगेट हो गया, जितना बढ़ना था उतना बढ़ चुका साइज में, तो उसके बाद वो किसके अंदर एंट्री करता है बेटा? जोन ऑफ मैचुरेशन में। जोन ऑफ मैचुरेशन में क्या होता है? आपका जो भी काम है वो आप परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। आपके देखिए जब पढ़ाई लिखाई है तब तक आपकी जिम्मेवारी आपके माँ बाप की। जब आपकी पढ़ाई लिखाई पूरी हो जाएगी, जितना आप पढ़ना चाहते हो उतना पढ़ चुके होंगे, तो उसके बाद आपकी जो जिम्मेवारी है माँ बाप की बजाय आपके खुद के कंधों पे आ जाएगी। आप खुद कोई काम धंधा आपको करना पड़ेगा। वैसे ही आपका ये जो जोन ऑफ मैचुरेशन है उसके अंदर जोन ऑफ एलोंगेशन के सेल जैसे ही जाते हैं तो ये अपना जो फंक्शन है, रूट का फंक्शन क्या है बेटा? एनकरेज करना, वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करना, ये दो ही फंक्शन है। तो ये फंक्शन परफॉर्म करना जोन ऑफ मैचुरेशन के अंदर स्टार्ट होता है। तो ये दोनों फंक्शन किसकी मदद से होते हैं? छोटे छोटे रूट हेयर्स की मदद से होते हैं। और वो रूट हेयर कौन से होते हैं? ये वाला। ये क्या है बेटा? रूट हेयर। क्या है ये? रूट हेयर। क्या है? रूट हेयर। ठीक है। तो ये रूट हेयर क्या करते हैं? वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं और एंकरेज करने, मिट्टी को पकड़ने में भी ये मदद करते हैं। तो ये दोनों ही फंक्शन आपके किसके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं? जोन ऑफ मैचुरेशन। ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।